हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के सफर में आज हम साइबर एथिक्स तक पहुंच चुके हैं। आज ये हमारा साइबर एथिक्स का पहला क्लास है, जिस क्लास में चैप्टर के कंटेंट देखने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसे जानेंगे और फिर कुछ टॉपिक्स को कवर भी करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो ये चैनल है उस चैनल के ऊपर आपके लिए डीसीए का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके कोई दोस्त बंधु होंगे और अगर वो डीसीए सीखना चाहते हैं, हमारे उन क्लासेस को आप जरूर रिकमेंडेड करें। तो चलिए बिना बिल्कुल देरी किए हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इसी तरह से क्लासेस देता रहूं और आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले कंटेंट देखते हैं इस चैप्टर के। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद साइबर क्राइम क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर साइबर एथिक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर साइबर अटैक, पिलग्रिम्स, साइबर बुलिंग्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, हम जानेंगे इंडिविजुअल राइट्स क्या क्या हैं प्राइवेसी के। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी जानेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जानेंगे। फिर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को जानेंगे। सोशल इंजीनियरिंग जानेंगे। नैतिक क्यूटी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये क्या है हम इससे भी जानेंगे। डिजिटल डिवाइड्स के बारे में जानेंगे। ई कॉमर्स फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनके फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में जानेंगे। फ्रॉड के बारे में जानेंगे और सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के बारे में भी जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आज के चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। We use the internet as a powerful or useful tool for communication as well as for education. हम आज इंटरनेट को एक पावरफुल टूल के तौर पे यूज करते हैं। किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए और एजुकेशन के लिए। आप भी ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अभी जब लॉकडाउन था तो आपने ऑनलाइन एजुकेशन अपने स्कूल के द्वारा प्राप्त किया और अभी आप यूट्यूब की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। On the other hand, some individuals use the power of the internet for criminal or undeniable purpose. वहीं कुछ लोग इसका गलत प्रयोग भी करते हैं। इसका प्रयोग क्राइम करने के लिए करते हैं। It is important to knee down the harm preventive measure along with the learning ourselves to use internet safely and securely. ये आज जरूरी हो चुका है कि हम उन ताकतों को घुटने पे लाने के लिए हम अपने आप को इससे जागरूक करें, हम इससे सीखें कि हम इंटरनेट को किस तरह से सेफली और सिक्योरली यूज कर सकते हैं। अब हम साइबर क्राइम को देखते हैं। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम is defined as crime where criminal use computer to access user personal information. साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन के डाटा को चुराता है कंप्यूटर की मदद से, बिजनेस इंफॉर्मेशन, किसी के बिजनेस इंफॉर्मेशन को चुराता है, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, कोई गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन को चुराता है और डिसेबल डिवाइस और किसी डिवाइस को बर्बाद कर देता है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? जैसे मैं मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैं किससे बात करता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट में कितने लिस्ट हैं, मेरे फोटोज, मेरे एसएमएस, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन है। बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? जैसे कि आप एक फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो फ्लिपकार्ट के पास हमारा कस्टमर इंफॉर्मेशन होता है। किस कस्टमर ने क्या परचेज किया है, क्या परचेज नहीं किया है, क्या कैंसिल किया है, किस तरह के पर्सन को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सारे इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो उस इंफॉर्मेशन को चुराना वो हुआ बिजनेस इंफॉर्मेशन। और गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? जैसे में आधार कार्ड का डिटेल, तो ये गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है। और डिसेबल डिवाइस, और वो किसी डिवाइस के ऊपर अटैक करके उसे बर्बाद कर देता है। इट इज ऑल्सो साइबर क्राइम टू सेल और एलिकेट द एबव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। और ये क्राइम भी है इस तरह की इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सेल करना। अब हम आगे देखते हैं कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की कैटेगरी क्या क्या है? देयर आर मेनली थ्री कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को मेनली तीन कैटेगरी में बांटा गया है।
इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट। 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल है, प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। हैकर्स इलीगली प्रोसीड द अदर पर्सन्स बैंक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। हैकर्स क्या करते हैं? इलीगल तरीके से किसी पर्सन्स के बैंक के या फिर क्रेडिट कार्ड के डिटेल को चुरा लेते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है। जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे होते हैं तो हमारा जमीन, जायदाद ये सब प्रॉपर्टी नहीं, हमारा बैंक डिटेल, हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी है। तो किसी भी कोई हैकर इलीगल तरीके से हमारे बैंक के डिटेल या हमारे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को चुरा लेता है। ही स्टील अ पर्सन बैंक डिटेल टू गेन एक्सेस टू द फंड। फंड तक एक्सेस करने के लिए वो पर्सन के जो बैंक डिटेल होते हैं उस तक पहुंच बनाता है, मेक परचेजेस ऑनलाइन, ऑनलाइन परचेजेस करता है और रन प्लेसिंग अ स्कैम टू गेट पीपल टू गिव अवे देयर इंफॉर्मेशन, और इन इंफॉर्मेशन से उस पर्सन को दूर भी रखता है। अब इंडिविजुअल साइबर क्राइम क्या है? इट इन्वॉल्व वन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटिंग मैलिशियस और इलीगल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ये किसी इंडिविजुअल पर्सन को डिस्टर्ब करना, उसके जो इलीगल इंफॉर्मेशन है उसे ऑनलाइन पब्लिश करना। दिस कैन बी इंक्लूड साइबर स्टैकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्नोग्राफी एंड ट्रैफिकिंग। ये सारे जो टर्म्स हैं हम इसे आगे पढ़ेंगे। जबकि मैं आपको यहाँ बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्नोग्राफी का मतलब है किसी तरह के पॉर्न इमेज को इंटरनेट के ऊपर अपलोड करना। अब गवर्नमेंट के बाद बात करते हैं। अ क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नोन एज साइबर टेररिज्म। अगर कोई क्राइम, ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है तो उसे हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। गवर्नमेंट साइबर क्राइम इंक्लूड हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट के वेबसाइट को भी हैक किया जा सकता है, मिलिट्री वेबसाइट, मिलिट्री की वेबसाइट को, और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोपेगेंडा, उस पर कोई प्रोपेगेंडा को चलाया जा सकता है। दिस क्रिमिनल्स आर यूजुअली टेररिस्ट और इनेमी गवर्नमेंट ऑफ द अदर नेशन। और ये क्रिमिनल कौन हो सकते हैं? या तो कोई टेररिस्ट हो सकता है या फिर हमारे पड़ोसी देश या हमारे दुश्मन देश के गवर्नमेंट हो सकते हैं, पर पाकिस्तान के पास इतना दिमाग नहीं है। साइबर एथिक्स, all the prevalent practice and the procedure that must we follow while using computer and internet। अब साइबर इथिक्स का क्या मतलब होता है? साइबर इथिक्स का मतलब होता है एक सिस्टम। इथिक्स का मतलब होता है एक सिस्टम हम जिसका पालन करते हुए इंटरनेट का यूज करें। All the prevent practice and procedures must followed while using computer and internet। हमारे पास कुछ प्रोसीड्यूर हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसके हम इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर या इंटरनेट को इस्तेमाल करें, सो दैट बिलीव एंड वैल्यू ऑफ द पर्सन और ग्रुप इज नॉट वॉलिड। इससे क्या होगा? जो हमारे पर्सन है या कोई ग्रुप है वो नाराज ना हो। इट इज कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स। इसे कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आप पढ़ रहे होंगे। साइबर स्टाइलिंग, पिलग्रिम, साइबर बुलिंग, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑनलाइन स्कैम, प्रोवाइडेड इलीगल कंटेंट, DDoS अटैक्स, आइडेंटिटी थीफ। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। तो मैं अभी इस पे ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। तो हम ये सब आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं आज के अपने क्वेश्चन टाइम में। आज आपसे मेरा पहला सवाल है, इज अ क्राइम वेयर क्रिमिनल यूज कंप्यूटर टू एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। वो कौन सा क्राइम है जिसमें क्रिमिनल जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए? साइबर क्राइम, साइबर स्टाइलिंग, साइबर बुलिंग, नन ऑफ दिस। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम एक क्राइम है जिसमें क्रिमिनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने में। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम की कितने कैटेगरी हैं? 1,
2, 3 या फिर 4? तो इसका आंसर होगा 3। ये 3 कैटेगरी हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल, दूसरा प्रॉपर्टी और तीसरा गवर्नमेंट। तो आपसे तीसरा सवाल है, इन विच कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम हैकर इलीगली प्रोसीड अदर्स पर्सन बैंक्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स? गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल और नन ऑफ दिस। साइबर क्राइम की किस कैटेगरी में हैकर्स इलीगल तरीके से पर्सन्स के बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल चुराते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रॉपर्टी। तो आपसे चौथा सवाल है, अ क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज नोन एज हैकिंग, थेफ्ट, साइबर टेररिज्म और नन ऑफ दिस। तो साइबर टेररिज्म एक ऐसा साइबर क्राइम है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जाता है। तो आज आपसे मेरा सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट साइबर क्राइम हैपेंस इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट टाइम साइबर क्राइम कब हुआ था? तो आपको इसे रिसर्च करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें, वरना मैं आपको आंसर अगले क्लास में बताऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे और इस चैनल पे पहले से ही चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसका लाभ उठा सकते हो। और आपका जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट www.zrworld.in पे अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके अपने नोट्स को भी पढ़ सकते हो, और इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।